देना है। हम एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। जिस किसी को मिल गया वो पढ़ सकता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। 19 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक लिखा है, मैं पढ़ता हूं। वह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, यरीहो नगर में प्रवेश करने जा रहा था यीशु मसीह। यरीहो एक जगह है, शहर का नाम है। हालेलुया। और उसी जगह जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, ये चुंगी लेने वाला है। क्या लेने वाला है? चुंगी लेने वाला है। चुंगी आज के समय में मालूम है कहां कहां है? आप जाएंगे बैरियर पे, आगरा एक्सप्रेस पे जाएंगे तो बैरियर लगा हुआ है, चुंगी है वहां। जब तक आप, आज इंग्लिश में उसको टूल टैक्स कहते हैं, हिंदी में चुंगी कहते हैं। हालेलुया। जब तक आप टूल टैक्स नहीं दोगे, आप आगरा एक्सप्रेस पे गाड़ी लेकर नहीं चढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने देखा नहीं तो और कहीं जा रहे होंगे तो चुंगी लेने का एक खंबा जैसे फाटक होता है, ऐसे लगाए रहते थे पहले। अब क्या है, उसको एक रूम की तरह बनाकर रखा है, फाटक लगा होगा। अगर आप उस बैरियर को तोड़कर जाओगे तो आपका चालान हो जाएगा और आप जेल के अंदर चले जाओगे। हालेलुया। तो चुंगी लेने वाला वो क्या है, बहुत बड़ा धनी था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा धनी था, बहुत समय से वो अधिकारी था। चुंगी केवल लेता था और इकट्ठा करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाला है। और जैसे चुंगी लेने वाले के लिए जक्कई को पता चला, तो जक्कई काफी दिनों से, लगभग साल भर, 6 महीने या 2 साल या 5 साल, इस तरीके से वो क्या है, यीशु मसीह को देखने की चाहत रखता था कि मुझे यीशु को देखना है, वो कैसा दिखता है। मैंने उसके बारे में सुना है, वो अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़े चलने लगते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। इस तरीके से उसने कई घटनाएं सुनी। हालेलुया। चुंगी लेने के लिए जो लोग गुजरते थे और पूछते थे, बताते थे, मुझे यीशु ने चंगा किया। हालेलुया। इस तरीके से
उसने कई गवाहियां सुनी। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी तरीके से जब यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चला करती थी। हालेलुया, कोई 100, 50, 10, 20 नहीं, कम से कम 20,000 लोग यीशु के पीछे चलते रहते थे। हालेलुया। कुछ लोग अपना घर परिवार छोड़ देते थे केवल यीशु के वचनों को सुनने के लिए, केवल यह देखने के लिए कि यीशु जहां पर भी सुसमाचार सुनाता है वहां पर लोग चंगे कैसे होते हैं। आज भी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के दासों के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये तो कोई तंत्र करता है, कोई मंत्र करता है। कुछ नहीं, हालेलुया, केवल हमारे शब्द हैं। हालेलुया। और शब्दों से परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। कोई मनुष्य किसी को चंगा नहीं कर सकता, कितना बड़ा सिद्धि क्यों ना हो, वो किसी को चंगा नहीं कर सकता। ना कोई बीमार चंगा कर सकता है, ना किसी को अंधों को आंखें दे सकता है, ना लंगड़ों को चला सकता है। अगर वो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के वचन के अनुसार चलता है, यीशु की आराधना करता है और अपने जीवन को पवित्र रखता है, तो वो जिस व्यक्ति को कह देगा यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, तो परमेश्वर उसको चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें पास्टर की जरूरत नहीं है, विश्वासी भी ऐसा कर सकता है। अभी आपने गवाहियां सुनी ना, हालेलुया। अभी एक आंटी ने बताया, हमारा नाती बहुत ज्यादा परेशान था, हमारी बेटी ने और हमने दोनों लोगों ने प्रार्थना किया, हमें भी फोन करके बताया, हमने भी प्रार्थना किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके नाती को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी एक आंटी की और गवाही हमने सुना, उन्होंने क्या बताया, उनकी बेटी परेशान हो गई थी, फोन पर केवल दुआ कर दिया, वो क्या हो गई, ठीक हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। तो ये क्या है, एक विश्वास करने की चीज है। अगर आप यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करते हो, यीशु के चमत्कारों को देखना चाहते हो, यीशु की शक्ति को महसूस करना चाहते हो, यीशु की हर एक सामर्थ को चखना चाहते हो, तो यीशु मसीह के वचनों पर चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह के पीछे भीड़ बहुत है। अब ये देखेगा कैसे, एक तो नाटा है, हिंदी में उसको कहते हैं बौना। हालेलुया। मुश्किल से 2-3 फीट का होगा, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 4 फीट के नीचे ही होगा, तभी उसको बौना कहते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर को वो देखना चाहता है। एक तो नाटा भी है और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, अगर ये भीड़ में जाएगा तो शायद हो सकता है इसे दबा दिया जाए, लात पैर के नीचे आ जाए। हालेलुया। लेकिन ये यीशु को देखना चाहता है और कहता है, आज के बाद मुझे यीशु मसीह को देख नहीं मिलेगा, आज मेरे पास मौका है, यीशु मसीह उस जगह पहुंच गया है, अब मुझे देखने की जरूरत है, फिर मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। तब उसने देखा आगे गूलर का पेड़ है और झट से एक चुंगी लेने वाला सरदार। सरदार का मतलब समझते हैं, जितने चुंगी लेने वाले हैं उन सबका हेड। हालेलुया। जैसे आपके बांगरमऊ शहर में एक पुलिस प्रशासन होता है, तो उसके नीचे कई कर्मचारी होते हैं, है ना। एक साधारण कांस्टेबल होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, और एक एसएचओ होता है, फिर एसपी होता है, फिर डीएसपी होता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग उस चुंगी लेने वाले सरदार, जिसका नाम जक्कई था, उसके नीचे कर्मचारी थे। उन सबको छोड़कर, अपना काम छोड़कर, चुंगी का हेड ऑफिस छोड़कर, वो यीशु को देखने की चाहत के लिए अपने ऑफिस से निकल आया और जाकर गूलर पर चढ़ गया।
हालेलुया, हालेलुया। अब वो गूलर पर चलने के लिए चला गया आगे, क्योंकि आगे जाएगा। उसने वक्त भी देख लिया कि मैं कितनी देर में गूलर पे चढ़ पाऊंगा। हालेलुया, कितना समय यीशु को वहां तक आने के लिए लगेगा। सब कुछ छोड़कर गूलर पे चढ़ गया और उसने यह दिमाग लड़ाया, पेड़ से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। अब पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर आराम से डाल पर बैठा है। जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा है उसी रास्ते पे ये गूलर का पेड़ है। हालेलुया। और ऊपर जाकर बैठ गया। अब दूर से देख रहा है। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह ये डाल है और डाल के ऊपर मान लीजिए जक्कई बैठा है और उसी के नीचे खड़े होकर यीशु मसीह ने आवाज दिया, हे जक्कई नीचे उतरा, मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं जक्कई ने केवल चाहत रखी कि मुझे देखना है यीशु को। यीशु मसीह कहता है देख मत, मैं तेरे अंदर ही आ जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू केवल देखना चाहता है, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं। तू केवल मुझे सड़क पर देखना चाहता है, लोगों के सामने देखना चाहता है, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। हालेलुया। जक्कई की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालेलुया। तुरंत नीचे उतरा, अपने काम पर नहीं गया, अपने कर्मचारियों के पास नहीं गया, अपने ऑफिस में नहीं गया, वापस उस जगह में नहीं गया जहां पर चुंगी लेना था। हालेलुया। तुरंत बोलता है, नीचे उतर के आता है और यीशु मसीह की जय जयकार करता है और यीशु मसीह के साथ अपने घर में उसे लेकर जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का आदर सत्कार करता है, भोजन परोसता है। यीशु मसीह के चेले भी उनके साथ थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही खाना पीना खाने के बाद में अपने आप मालूम क्या करता है, 20,000 की भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। उसी वक्त अंदर अपने मेन कक्ष में जाता है, मेन कमरे में जाता है जहां उसकी धन दौलत रखी हुई होती है। वहां से लेकर आता है और कहता है देख प्रभु, मैंने जिसका ज्यादा लिया है, दोगुना लिया है, उसके 4 गुना लौटा दूंगा। जो गरीब हैं आधी संपत्ति में कंगालों में बांट दूंगा, अनाथों में बांट दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। तुरंत यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप धन से प्रेम ना करें। धन से इसलिए प्रेम ना करो क्योंकि आपको खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए मेहनत तो करना है। रहने के लिए छत चाहिए, वो तो जरूरी है। सोने के लिए बिस्तर चाहिए, जरूरी है। अन्न चाहिए, जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए जरूरी। ताली बजा कर कहें हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए 7 वचन में लिखा हुआ है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। हालेलुया। अब उस चुंगी लेने वाले के लिए सब लोग पापी क्यों कह रहे हैं? ये भी एक बात है ना। पापी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 100 रुपया लेना है तो वो अन्याय करके 200 ले रहा है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? पापी कह रहे हैं। दूसरी बात, वो किसी दूसरे की सुनता नहीं, अपनी मनमानी करता है। और कोई अगर पैसा नहीं देता है तो उसे ताड़ना देता है, मारता है, कूटता है। इस तरीके से पाप करने वाला था। और भी कई तरीके के उसने पाप किए होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है मैं पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
अब जक्कई के घर में आ गया। अब लोग यीशु से कह रहे हैं तू तो पापी के घर में जा रहा है, पापी के घर में उतर गया, पापी के घर में खाता है। हालेलुया। पापी के घर में खाना पीना अच्छा नहीं है। संसार के हिसाब से वो परमेश्वर के चेले लोग और भीड़ सही कह रही थी। आज के समय में भी वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आप अपने किसी बुरे व्यक्ति के साथ अपने बच्चे को जाने की इजाजत नहीं देंगे। हालेलुया। चोरी करने वाले के साथ नहीं भेजेंगे। हालेलुया। जुआ खेलने वाले के पास नहीं भेजेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन यीशु मसीह को कोई नहीं डिगा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया कि पापियों का उद्धार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता। हालेलुया। कहता है मैंने अन्याय करके अगर लिया है तो उसे चौगुना दूंगा। उसने अपने पाप को क्या किया? माना, पश्चाताप किया, हां मैंने अन्याय किया है। अगर रुपया एक लेना है तो मैंने अगर दूसरे से 2 रुपया लिया है तो अन्याय किया है। किसी का लेकर वापस नहीं किया है तो मैंने क्या किया है? अन्याय किया है। ताली बजा कर गए हालेलुया, हालेलुया। तो अब मैं क्या करूंगा? यीशु खुद मेरे घर में आ गया। अब उनकी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। वो डर रहा था, जक्कई डर रहा था। यीशु मसीह पवित्र है, सच्चा है और वो पापियों से दूर रहता है, पाप दूर कर देता है। इसलिए मैं उसकी आंखों के सामने कैसे जाऊंगा? कैसे मैं उसे अपने घर में लाऊंगा? घर में लाने की बात दूर रह गई, मैं तो उसके सामने नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन यीशु ने खुद कह दिया, हे जक्कई आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब 10 वचन में देखिए लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसका मतलब ये जक्कई पहले अच्छा व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन जब इसे यह चुंगी लेने वाला काम समझ में आया तब ये क्या हो गया? पापी व्यक्ति बन गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करनी है, अगर आप सोच रहे हैं तो बैठ जाइए। प्रार्थना करना मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको खुद ही उस प्रार्थना को सिखा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी वकाया नहीं रखता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। यह जक्कई केवल देखना चाहता था। और एक व्यक्ति है लकवा का रोगी, उसे लकवा हो गया था। क्या हो गया था? लकवा हो गया था। और उस व्यक्ति ने अपने मन में एक बात ठानी। मालूम है क्या? ऐसा करता हूं, मैं तो चारपाई में पड़ा रहता हूं, ना उठ पाता हूं, ना बैठ पाता हूं, ना तो हाथ पैर मेरे हिलते हैं। क्यों ना मैं 4 लोगों की मदद लूं, और अगर ये 4 लोग मुझे यीशु के पास पहुंचा दें, अपने अंदर चाहत रखी उसने, अगर ये मुझे यीशु के पास पहुंचा दें तो निश्चय मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया। 4 लोगों को बुलाकर, अब क्या किया है, 4 लोगों को बुलाने के बाद में उनसे कहा मुझे चारपाई समेत ले चलो। हालेलुया। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को
कितनी दूर तक गोद ले जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा यहां से 20 कदम दूर, 30 कदम दूर, 40 कदम दूर, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकता। उन्होंने कहा क्यों ना इन 4 लोग चारपाई ही उठाकर ले चले, और चारपाई को उठाकर वो ले गए। उन लोगों को पता चल गया था कि यीशु मसीह किस घर में संदेश दे रहा है, किस घर में शिक्षा दे रहा है। और जब वो पहुंचा तो पहुंचने के बाद वो घर में खपरेल पड़ी हुई थी। लोगों ने देखा अंदर तो जा ही नहीं सकते, पूरा घर घचा घच भरा हुआ है, अंदर पैर रखने की जगह भी नहीं है, बाहर भी इतनी भीड़ है, अब इसको कैसे पहुंचाएं? ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। फिर उन लोगों ने मालूम है क्या किया? चारपाई समेत उठाकर खपरेल पे चढ़ गए। हालेलुया। कहां चढ़ गए? खपरेल पे। और एक रस्सी को लिया और चारों लोगों ने उस व्यक्ति के हाथ पैर दोनों बांध दिए। हालेलुया। एक रस्सी बीच में डाल दिया और खपरेल को हटाकर वो छत के ऊपर से उस व्यक्ति को छोड़ दिया। और जब नीचे छोड़ा तो भीड़ ऑटोमेटिक पीछे हट गई। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने देखा ये तो लकवा है, इसको लकवा हो गया है। तब यीशु मसीह ने कहा हे पुत्र जा तेरे पाप क्षमा हुए। जब इतना ही बोला और कहा उठ खड़ा हो और अपनी खाट उठा चल फिर। हालेलुया। ये बोलते ही उस व्यक्ति का लकवा खत्म हो गया और वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत अपनी चारपाई को उठाकर अपने घर पहुंच गया। कहां बरसों से लकवा था, कहां वो उठ नहीं पा रहा था, कहां एक गिलास उठाकर पानी नहीं पी पा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? वो चलने लगा, क्योंकि उसने अपने अंदर चाहत रखी कि मुझे यीशु चंगा कर सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति के विषय में लिखा है सूबेदार, यानी एक सुपरवाइजर मान लीजिए। उस व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय में। वहां लिखा है उस व्यक्ति का सूबेदार जो है उसका नौकर क्या हुआ? बीमार हो गया और बहुत ज्यादा उससे प्रेम करता था वो। तो वो बीमार हो गया, अब चल फिर नहीं सकता है। तो उसने क्या सोचा? यीशु के बारे में सुना था कि यीशु मेरे सेवक को चंगा कर सकता है। काम काज छोड़ा और अपने एक नौकर के लिए उसने ये रिस्क उठाया। अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर पैदल गया, क्योंकि उस समय साधन नहीं था। हालेलुया। घोड़ा चलता था या ऊंट। हालेलुया। अब वहां पहुंचते पहुंचते उसको सुबह से वो चला और शाम में पहुंचा, और उसी वक्त यीशु से मुलाकात हुई। यीशु से कहा मेरा सेवक बीमार है, मरने पर है, तू मेरे सेवक को चंगा कर दे। मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, वहां तुझे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं उसे आकर चंगा करूंगा। कहा नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर के नीचे आए, मैं बहुत व्यस्त हूं। मैं एक कर्मचारी से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं आ तो आता है। अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और कहा हालेलुया, जा तेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। और जब वो घर में पहुंचा तो देखा उसका सेवक बिल्कुल चंगा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप विश्वास करोगे और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जानना चाहते हो तो उसमें खो जाओ, प्रभु में खो जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।